साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी असिस्टेंट प्रोफेसर धीरेज शर्मा। आज आपने देख लिया होगा फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा का जो ग्रुप ए का पेपर काफ़ी संतुलित पेपर था। आसान तो नहीं बोल सकते किंतु संतुलित पेपर रहा ये। आप देख सकते हैं इस पेपर के अंदर 75% जो थे उसमें से जिसने 45% किए हैं वह बहुत ही अच्छी स्थिति में है। बहुत ही अच्छी स्थिति में आप किसी की बातों में न आए। कोई बोल रहा होगा मैंने 70 क्वेश्चन सही किए हैं और कोई बोल रहा होगा मैंने 72 सही किए हैं, कोई 65 बता रहा हो, किंतु वास्तविकता यह होती है जिस दिन ये एग्जाम होता है उस दिन सभी इतने परसेंट बताते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं आरपीसी के ऑफिशियल की आती जाती है तो घटकर यही आंकड़ा 40, 42, 45 के आसपास रह जाता है। क्योंकि हमारा तजुर्बा, हमारे समय भी ऐसा ही पेपर आया था। पेपर एक संतुलित पेपर आप इसको बोल सकते हैं, न तो बहुत आसान बोल सकते न तो बहुत कठिन बोल सकते, किंतु एक संतुलित पेपर आया है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप बी जिसका पेपर 15 अक्टूबर को होगा, उसके बाद ग्रुप सी जिसका पेपर 17 अक्टूबर को होगा, ग्रुप डी 20 अक्टूबर को और अंत में ग्रुप ई 21 अक्टूबर को। साथियों आपको ध्यान यहां यह रखना है कि अब परीक्षा का अंतिम समय यानी कि आपका जो फल है वह पक चुका है। अब आपको उसको तोड़कर खाना है। अब आपको ध्यान यह रखना है कि अब आपको मुख्य बिंदुओं का दोहराव अधिक से अधिक करना है। किसी प्रकार का दबाव नहीं लेना। निस्संदेह आपको नींद आनी कम हो गई होगी और मन में डर सता रहा होगा। साथियों आपने सुना है ना, एक विज्ञापन मैंने पिछले प्रोग्राम में मैंने ये बोला था कि डर के आगे जीत है। यानी कि डर आपको लग रहा है, निस्संदेह डर लग रहा है तो आप सही चल रहे हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि आपको कुछ भी याद नहीं है। ऐसा सामान्य तौर पर सभी विद्यार्थियों के साथ होता है, चाहे वह आरएस की तैयारी कर रहा हो, चाहे वह आईएएस की तैयारी कर रहा हो या आप तैयारी कर रहे हो। ये सामान्य बात है, बिल्कुल घबराना नहीं है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो सोच लो बिल्कुल सही चल रहे हो, चयन की दिशा में चल रहे हो, आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि जिस विद्यार्थी या जिस साथी को ये लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता या ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ भूल रहा हूं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, तो यह एक सामान्य प्रक्रिया है। इससे घबराने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान यह देना है कि आपको अब फटाफट मुख्य बिंदुओं का रिवीजन करना है। अब आपको मुख्य बिंदुओं का फटाफट रिवीजन करना है। वो कैसे करना है? आपने मान लो अपनी क्रोनोलॉजी निकाली है। अब आपको क्या करना है, उस खबर के अंदर नहीं जाना। मोटी मोटी बिंदु, जैसे आप पढ़ रहे हो भारत का तैरता हुआ सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा संयंत्र कहां लगाया गया, रामागुंडम तेलंगाना, बस इतना पढ़ना है, रामागुंडम तेलंगाना। राजस्थान सरकार ने यदि कोई योजना चालू की, बात कर लेते हैं, आज प्रश्न आया था स्माइल योजना कब चालू की तो सीधा आपको पता होना चाहिए, सीधा आपको हेडिंग पढ़ना है कि स्माइल योजना 13 अप्रैल 2020 को प्रारंभ की गई। इतना ही आपको पढ़ना है, पूरा अंदर का जो विषय वस्तु वह नहीं पढ़नी। उसी प्रकार अब आपको क्या करना है, अब जो अंतिम समय में बात कर रहा हूं 15 अक्टूबर जिनकी परीक्षा होनी है, अब वह जो उनका सेकंड प्रश्न पत्र है यानी कि उनका ऐच्छिक विषय, उसको अभी नहीं पढ़ना है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट पेपर को बार बार दोहरान करना है, जितने भी बिंदु उनका दोहरान करना है। जो भी आपने सब्जेक्ट की तैयारी कर ली वो पर्याप्त है, क्योंकि आपने सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री भी की है और आपने किसी ने नेट भी किया होगा और पिछले कई एग्जाम दिए होंगे। तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट पेपर पर फोकस करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। फर्स्ट पेपर का दोहराव करना है, अच्छा बहुत बढ़िया दोहराव करना है, ठीक है। उसी प्रकार जो 17 तारीख को जिनका पेपर है उनको तकरीबन 13 तारीख या 14 तारीख से 13 या 14 तारीख से क्या करना है, फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी है। उसी प्रकार जो 20 अक्टूबर को जिनका पेपर है उनको तकरीबन 16 तारीख से लेकर 16 या 17 अक्टूबर से आपको क्या करना है कि आपको फर्स्ट पेपर पढ़ना है, रिवीजन बार बार मारना है। क्योंकि फर्स्ट पेपर में 40% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप सेकंड स्टेज में जाएंगे।
आज का पेपर तो ऐसा है कि मेरे हिसाब से 40% अंक तो सभी ले लेंगे, कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। जिन विद्यार्थियों ने पिछले 5-6 महीने या उससे अधिक की तैयारी की है वह निस्संदेह 40% स्कोर ले लेंगे। और अगला पेपर हार्ड हो या सरल हो इसके बारे में हमें कोई पता नहीं है, क्योंकि तो भविष्य के गर्त में पेपर का लेवल क्या रहेगा। किंतु उन साथियों को इसी प्रकार करना, उसी प्रकार 21 अक्टूबर को जिनका पेपर है उनको भी कम से कम 17 तारीख या 18 तारीख से क्या पढ़ना है, फर्स्ट पेपर को पढ़ना है। साथियों यहां पर एक सबसे बड़ी ध्यान देने योग्य बात है, मेरे कई साथी बहुत योग्य थे किंतु बड़ी मुश्किल से उनका चयन हो पाया। उसका मुख्य कारण क्या था कि वो अंतिम समय में दबाव में आ गए थे और संतुलित नींद नहीं ली। उनको परीक्षा से 3-4 दिन पहले नींद आनी बंद होगी, बेचैनी बढ़ गई। तो ऐसा कार्य नहीं करें। परीक्षा से पहले जितने भी दिन आप 5-6 घंटे को रात्रि की नींद लें, हो सके तो दिन में भी आधा घंटा या 45 मिनट की नींद अवश्य लें। क्योंकि नींद से क्या होता है, नींद लेने से एक तो जो आपकी शारीरिक क्रियाएं वे संतुलित बनी रहती है, आपके अंदर एक शक्ति बनी रहती है। तो साथियों अब अपनी जो आपने तैयारी की उस पर विश्वास रखें और निस्संदेह मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जिन साथियों ने बहुत अच्छी तैयारी की है, जिन्होंने तकरीबन 6 से लेकर 1 साल, 6 महीने से लेकर 1 साल अच्छी तैयारी की है, निस्संदेह वह सिलेक्शन की दौड़ में साथियों। और मैं आशा करता हूं कि आप परीक्षा का जो अंतिम समय है उसमें तनाव बिल्कुल भी नहीं लेंगे। मैंने कई साथियों को आज बताया था ग्रुप ए में कि अच्छी नींद लेनी है और तनाव में नहीं। निस्संदेह मेरे कई विद्यार्थी जो मेरे प्रिय शिष्य भी हैं उनका पेपर आज अच्छा हुआ है, क्योंकि जो उनको जो मैंने बातें बताई थी उन्होंने उस पर अभी ध्यान दिया और उनका पेपर ठीक हुआ। क्योंकि आपकी तैयारी लगभग हो चुकी है, अब अंतिम समय में क्या ध्यान रखना, आपको तनाव में नहीं आना साथियों। वंदे मातरम, जय हिंद। आप किसी प्रकार की चिंता न करें, अंतिम समय में आपको सिर्फ बैलेंस्ड रहना है। और मेरे द्वारा 22 तारीख को 22 अक्टूबर को मैं अपनी टीम के साथ और जितने मेरे साथी हैं जो विश्लेषण करके आपको ये बता दूंगा कि प्रत्येक सब्जेक्ट का कट ऑफ क्या रहने वाला है, कैटेगरी वाइज प्लस एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग आदि का कट ऑफ क्या रहने की संभावना, बिल्कुल सटीक धरातलीय ग्राउंड रिपोर्ट आपको की सिलेक्शन की क्या कट ऑफ रहने की संभावना साथियों। इसी के साथ वंदे मातरम, केम छो, सब्बा खैर, शुभ आपको बहुत बहुत बधाई हो। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।